गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुसुमा नायर ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को क्षितिज पाठ्य पुस्तक का गद्य खंड का पाठ 1 दो बैलों की कथा पढ़ाया था। आज उसी पाठ को आगे जारी रखते हुए उसके आगे का अनुच्छेद पढ़ेंगे। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। इस कहानी में एक पात्र है झूरी। उसके दो बैल थे, हीरा और मोती। झूरी ने अपने दोनों बैलों को अपने साले गया के हाथ बेच दिया था। गया उन्हें अपने घर ले जाकर उनकी ठीक से देखभाल नहीं करता था, उनसे मारपीट करता था। इससे दुखी होकर दोनों बैल जो है रस्सी तोड़कर वापस अपने मालिक झूरी के घर आ जाते हैं। दोनों बैलों को देखकर झूरी की पत्नी बहुत नाराज हो जाती है। वो कहती है, ये दोनों बैल थोड़े दिन के लिए भी मेरे भाई के घर कुछ काम नहीं किए। अब मैं इनको कुछ खाने नहीं दूंगी, चाहे ये जिए या मरे। अब उसके आगे का अनुच्छेद देखते हैं कि घर के जो नौकर है उसको भी ताकीद कर दी गई कि इन बैलों को सूखा भूसा ही दिया जाए। बैलों ने नान में जब मुंह डाला, नान जिसमें उनको भूसा डालकर दिया जाता है, घास भूसा खली डालकर दिया जाता है, उसे नान कहते हैं। दोनों बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए। अब वो दोनों जो है उम्मीद भरी निगाहों से जो है द्वार की तरफ देखते हैं। उनको लगता है कि उनका मालिक झूरी उनको कुछ खाने को देगा। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। झूरी जो है अपने नौकर से कहता है, दोनों बैलों के लिए थोड़ी खली क्यों नहीं डाल देता। मालकिन, इतने में नौकर कहता है, मालकिन मुझे मार डालेगी। तो इतने में फिर झूरी कहता है, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। नहीं, मैं नहीं डालूंगा, बाद में आप भी अपनी पत्नी का पक्ष लेकर मुझे ही डांटोगे, ऐसा नौकर कहता है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर पहुंच जाता है वहां बैलों को लेकर जाने, और ले भी जाता है उन दोनों बैलों को। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। पिछली बार उसने जब बैलों को ले गया था तो हाँक कर ले गया था, और इस बार वो गाड़ी में जोत कर, यानी बैलगाड़ी में जोत कर दोनों को ले जाता है। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। मोती जो है वो थोड़ा बहुत जल्दी क्रोधित होने वाला बैल था और थोड़ा तेज भी था, जबकि हीरा बहुत ही सहनशील था। अब जब इनको गाड़ी पे जोत कर ले जाते हैं तो मोती ने दो चार बार तो उस गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, मगर हीरा ने संभाल लिया। संध्या समय पर घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। संध्या समय जब दोनों घर पहुंचते हैं तो गया ने उन दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा, और कल दोनों भाग गए थे तो उस शरारत का जो है मजा चखाया दोनों को। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया उनके सामने। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। गया ने अपने दोनों बैलों को अच्छा भोजन दिया, खली चूनी डालकर दिया, जबकि इन दोनों के सामने सूखा भूसा डाला। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहां मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा तो थी, उस पर मिला सूखा भूसा। दोनों बैलों का मानो बहुत अपमान हुआ। ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि उनका मालिक झूरी उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करता था, अच्छा भोजन खिलाता था। झूरी उनको फूल की छड़ी से भी नहीं मारता था। उसकी टिटकार पर, तो टिटकार मतलब जैसे बैलों को हाँकते हैं तो उसकी टिटकार पर जो है दोनों उड़ने लगते थे, इतनी तेजी से दौड़ते थे वो। यहाँ तो मार भी पड़ी गया के घर में।
आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, आहत भी थे दोनों उस घर में गया की मार खाकर, और सम्मान तो था ही नहीं। दोनों का इतना अनादर होता था वहाँ। उस पर उनको सूखा भूसा भी देते थे वो लोग। नान की तरफ आंखें तक न उठाई। अब दोनों बहुत ही उदास भी थे और मन में उनके विद्रोह भी था। दोनों ने नान की तरफ जो है आंखें तक उठाकर नहीं देखी। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। दूसरे दिन जो है गया ने जो है बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने कसम ही खा ली थी कि हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। गया उनको मारते मारते थक गया, पर दोनों ने अपना पांव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने, यानी गया ने, निर्दयी मतलब उस दुष्ट ने जिसमें कोई दया का भाव ही नहीं है, हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। गया ने हीरा के नाक पर जो है डंडे से खूब मारा, तो उसका हीरा का जो दोस्त था मोती, उसका गुस्सा जो है काबू के बाहर हो गया। बहुत क्रोधित हो गया वो। वह हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत और सब कुछ जो है टूट टाट कर बराबर हो गया। उसका हल बर्बाद हो गया। गया का गले में बड़ी बड़ी रस्सियां अगर नहीं होती तो शायद दोनों पकड़ में भी नहीं आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। वो अपने दोस्त से कहता है कि अगर मैं भागता नहीं तो ये गया, ये जो आदमी है, ये तुम्हारी जान ही ले लेता। अब की बड़ी मार पड़ेगी, ऐसा हीरा कहता है। अब तो हमें बहुत मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। अब वो क्रोधित होकर बोलता है, मोती पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार तो पड़ेगी। ऐसा उसने इसलिए कहा, जैसे बैलगाड़ी में भी हम लोग देखते हैं बैल को जोत कर ले जाया जाता है तो जो गाड़ीवान है उनको छड़ी से मारता हुआ ले जाता है ताकि वो तेज चले। वैसी किसान भी जो है उनको हमेशा हाँकते रहते और उनको छड़ी से मारते भी है ताकि वो खेत जल्दी जल्दी जोते। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियाँ थी। अब देखो कि गया जो है दौड़ा दौड़ा उनके सामने से आ रहा था और दोनों, उसके साथ दो आदमी भी थे और दोनों आदमियों के हाथ में एक लाठी भी थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। मोती बहुत क्रोधित होने वाला था, बहुत ही जल्दी गुस्सा होने वाला था। वो कहता है अपने मित्र से कि कहो तो मैं इन दोनों को मजा चखा दूँ, लाठी लेकर आ रहा है हमको मारने के लिए। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। तो इतने में मोती फिर कहता है, मुझे मारेगा तो मैं तो एक दो को गिरा ही दूंगा। अगर मुझे मार पड़ी तो मैं तो इनको गिरा दूंगा एक दो को। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। इतने में उसका जो दोस्त है वो उसको समझाता है, हीरा, कि नहीं नहीं, ये हमारी जाति का धर्म नहीं है, हमारा धर्म नहीं है कि हम उनको मारे। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। गनीमत है कि गया ने उन दोनों के साथ कोई मारपीट नहीं की। अगर मारपीट करता तो हो सकता है मोती भी उनको उल्टा मार देता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। और इतने में इन दोनों का, यानी मोती का क्रोध देखकर जो है गया समझ जाता है। गया और उसका जो उसके जो सहायक थे, उसके साथ आए थे, वो दोनों समझ जाते हैं कि इस वक्त इनको कुछ करना ठीक नहीं और इनको बिना कुछ के सारे मामले को टाल जाना ही गनीमत है। इसके आगे का अनुच्छेद हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे।